हाँ, मैं भी नौकरी करती हूँ। छुट्टी का दिन था। सुमन आज थोड़ा देर से उठी। फ्रेश होकर पहले उसने अखबार पढ़ा, फिर नाश्ता बना पतिदेव के साथ नाश्ता करने लगी। नाश्ता करते हुए बार बार उसकी नजरें आगे बढ़ती हुई घड़ी की सुई व गेट पर थी। 11 बजने वाले थे, लेकिन अभी तक उसकी मेड गीता का कहीं अता पता ना था। दिल उसकी छुट्टी मारने की सोच जोरों से धड़क रहा था। गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने पति से बोली, आज संडे का दिन ही मिला था उसे छुट्टी करने को, बता तो देती छुट्टी करने से पहले। उसकी बात सुन उसके हस्बैंड के दिमाग की घंटी बजी और वो हड़बड़ाते हुए बोले, सॉरी यार, मैं बताना भूल गया। कल वो आज छुट्टी पर रहेगी मुझे बता कर गई थी। उनकी बात सुन सुमन का चेहरा तमतमा गया। ये बात हुई भला? पहले बता देते तो मैं जल्दी उठकर कम से कम कुछ काम निपटा लेती। अब करवाना आप भी मेरे साथ, अकेले मुझसे नहीं होगा। वैसे ही मेरे घुटनों में दर्द है। सुनो, तुम एक बार उसको फ़ोन करके देखो, क्या पता आ जाए। तुम्हें पता है ना, आज मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। प्लीज़ एक बार कोशिश कर लो, तुम्हारी तो उससे बड़ी अच्छी बनती है। उसका पति बोला, हाँ मेरी तो सहेली है वो, मैं ही उससे ज़्यादा तनख्वाह देती हूँ। बड़बड़ाते हुए सुमन ने कुछ सोच गीता को फ़ोन लगा दिया। हेलो गीता, तू आज आ सकती है क्या? अरे नहीं दीदी, मैं तो भैया को बताकर आई थी आज की छुट्टी की। आज मेरी ननद आ रही है, 12 बजे तक पहुंच जाएगी वो। तू तो जानती है ना तेरे भैया कितने भुलक्कड़ हैं, उन्होंने बताया ही नहीं। और देख, तुझे पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। प्लीज़ आ जा थोड़ी देर के लिए, बस सफाई कर देना, बर्तन मैं खुद कर लूँगी। मेरी तकलीफ़ समझ। गीता उसके यहाँ कई सालों से काम कर रही थी और वो दोनों ही एक दूसरे का सुख देख समझते थे। कुछ सोच गीता ने कहा, अच्छा दीदी, आधे घंटे के लिए आ जाती हूँ। गीता ने आकर सफाई कर दी। जब वो जाने लगी तो सुमन ने कहा, रुक गीता, मैं तेरे लिए 2 सूट लाई थी कल। इस बार बच्चों के जन्मदिन पर नहीं दे पाई थी ना तुझे। कुछ बता कैसे हैं? अरे दीदी, आपने पसंद किए हैं तो अच्छे ही होंगे। कौन सा ज़्यादा पसंद आया तुझे इनमें से? बता कौन सा सिलवाएगी। दोनों ही सुंदर, बहुत सुंदर सूट है दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप ही बताओ। भाई मेरा काम लाना था, अब देख ले जो तुझे पसंद आए उसे सिलवा लेना था, या दोनों ही सिलवा ले। अच्छा चल, तेरी ननद आ रही है ना, उससे पसंद करवा लेना। सुमन ने कहा, नहीं दीदी, अपनी ननद को तो मैं दिखाऊंगी भी नहीं। क्यों, क्या वो ले लेगी इसलिए? अरे नहीं दीदी, ये बात नहीं, उसे नहीं पता कि मैं घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ। अगर उसे पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा ये सुनकर। क्यों गीता, क्या बुराई है इस काम में? मैं भी तो नौकरी करती हूँ। आपकी बात सही है दीदी, आप तो ऑफिस जाती हैं, हमारे काम को तो सब छोटा समझते हैं ना। मेहनत व ईमानदारी से किया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता गीता। छोटा बड़ा तो उससे हमारी सोच बनाती है। अच्छा तू ही बता, पहले तो तेरे आदमी को भी पसंद नहीं था कि तू यहाँ काम करे, लेकिन जब घर में आमदनी बढ़ी और रहन सहन अच्छा हुआ तो उसकी सोच बदली ना। और रही बात मेरी बात सुन, हम भी कोई खानदानी रईस नहीं थे। मेरी मम्मी सिलाई कढ़ाई करती थी और मैं उनकी मदद करवाती थी। हाँ, उन्होंने हमारी पढ़ाई की और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। तू भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा, जिससे कि वो भी अच्छी नौकरियों पर लग सकें। लोगों का क्या, वो तो कुछ भी कहेंगे। ये तुम्हें देखना है कि तुम अपने परिवार की बेहतरी के लिए क्या कर सकती हो। काम कर रही हो तो हाथ में 2 पैसे रहते हैं,
तुम अपने काम को छोटा समझोगी तो लोग तो दो बातें और बनाएंगे। सही कह रही हो दीदी, आप इसी काम की वजह से तो मैं भूखमरी व तंगी से बाहर निकली हूँ। आज मेरा परिवार सही से खा पी रहा है और बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं ही इसे छोटा समझ रही हूँ। आज से मैं अपने काम के बारे में किसी भी रिश्तेदार से नहीं छिपाऊंगी। मेहनत कर रही हूँ, कोई चोरी चकारी नहीं। चलो देर से ही सही समझ तो आया तुझे। सुमन मुस्कुराते हुए सूट का बैग उसके हाथ में देते हुए बोली, पढ़ी लिखी कम हूँ ना दीदी, इसलिए आपके जैसी समझदारी वाली बातें नहीं सोच पाती। हाँ, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी। अच्छा चलो दीदी, मेरी ननद आती होगी, उसको आपके दिए सूट भी दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मैं भी नौकरी करती हूँ, वो भी घरों में साफ सफाई का। ये कहते हुए गीता की आंखों में चमक व चेहरे पर मुस्कान तैर गई। दोस्तों, गीता की तरह ना जाने कितने लोग जो अपने ही किए कामों को हीन दृष्टि से देखते हैं और उन्हें दूसरों के सामने बताने में हिचकिचाते हैं। अब समय आ गया है अपने साथ साथ ऐसे लोगों की सोच में बदलाव लाने का। ये छोटा सा बदलाव हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इसके लिए पहल हमें खुद से करनी होगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।